परमेश्वर बेदारी देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सफलता देने वाला परमेश्वर है। मुझे एक इंसान ऐसा बाइबल में दिखाइए जिसको परमेश्वर ने बुलाया और सफल नहीं किया। तो आपको सफल होने से कौन रोकेगा? कितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है? आप सभी को बुलाया है। जिन्होंने हाँ प्रभु मैं हूं बोल दिया, उठा लिया आपको। हालेलुया। सबको बुलाया, सबको इनविटेशन कार्ड दिया। खाने पीने के अलावा बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी, चंगाई, ये सब आपको मिलेगा। सबके जीवन में परिस्थितियां आती है, राइट? कुछ परिस्थितियों को हम दबाकर चला लेते हैं, उसके ऊपर निकल जाते हैं। कुछ परिस्थितियां हमारे ऊपर है ना? कुछ परिस्थितियां हमारे ऊपर है। बैंक लोन, ऑफिस का बॉस, है ना? तो इन परिस्थितियों से आप कैसे जीतोगे? हाउ विल यू विन ओवर दीज सिचुएशंस? इन परिस्थितियों से जीतने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। हालेलुया। हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है यहां पर मौजूद इस वक्त जिनके जीवन में परिस्थितियों ने आकर नाश नहीं किया हो। परिस्थितियां आई, हमारे जीवन का नाश किया और चले गए। अब हम उस नाश की वजह से थोड़ा पिछड़ गए हैं, थोड़ा पीछे हैं, चल रहे हैं लेकिन थोड़ा पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि पुनर्स्थापना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो मैं आज लेकर आया हूं, परमेश्वर कहता है कि मैं पुनर्स्थापना करूंगा। पुनर्स्थापना का मतलब है जो बिगड़ा है उसको मैं फिर से बनाऊंगा, जो छीना है आपसे उसको मैं वापस आपको दूंगा। कितने लोगों को पुनर्स्थापना चाहिए अपने जीवन में? शाबाश, सबको चाहिए, सबको मिलेगा। अब जो होने वाला, अब जो बोलने वाला है परमेश्वर यहां से इस माइक के जरिए, मैं तो भोपू हूं परमेश्वर का। जैसे स्पीकर है ना, इसमें बोलेगा तो हेलो प्रेज द लॉर्ड, देखो वहां से आवाज आ रहा है। अगर इसमें कुछ बोलूंगा नहीं तो वहां से आवाज नहीं आएगी, तो वहां से कुछ बोलेंगे नहीं तो यहां से आवाज नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बोला प्रभु मुस्तफा को गायब हो जाने दो, आप टेक ओवर करो। कर लिया, उन्होंने कर लिया। अब आपको उनकी बातें सुनाई देगी। ध्यान से सुनिए, एक आवाज आपको मेरी सुनाई देगी। ये जो आवाज आप सुन रहे हो, एक आपको पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में बताएंगे, आपके प्राणों में बताएंगे, आपके मन में बताएंगे, वो सारी चीज़ें बताएंगे जो आपके जीवन में ऐसा वैसा ये वो सब चल रहा है। उसको आप नोट्स बना रहे हो तो नोट कर लीजिए, वरना याद कर लीजिए। जिसका मेमोरी अच्छा है परमेश्वर आपको आशीष करे, जिनका नहीं अच्छा उनको इस वक्त मेमोरी मिल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। योएल की किताब में जाएंगे। योएल की किताब, योएल एक नबी है, आखिर के नबी है, माइनर प्रॉफिट है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कुछ ज़बरदस्त बातें की है। योएल की किताब अध्याय 2 18 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा। मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका आगा तो पूरब के ताल की ओर और उसका पीछा पश्चिम की समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और एलेक और हसील ने
और गाजाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा की नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। परमेश्वर का ये वचन आपके हृदय के अच्छे मिट्टी में बीज बनकर बोए जाए। परमेश्वर का वचन को आप रिसीव करते हो तो आपके हृदय के अच्छे मिट्टी में जाकर बीज बनकर बोया जाता है और 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आता है। कौन मैथ्स में अच्छा है? हाथ खड़े करो। मैथ्स किस किसका अच्छा है? मैथमेटिक्स सब ऐसे हो गए। मैं ही नहीं, हाँ, मेरे को मत बोलो। चलो सिंपल मैथ्स है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एक फोल्ड हुआ। 100 फोल्ड्स है ना। फोल्ड कर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 25 के साथ 115 मल्टीप्लाई किया नहीं, फोल्ड कर रहे हैं, यानी जितना है उतना फोल्ड हो गया। 4 है तो 4 फोल्ड हो गया 16। क्या फर्क पड़ता है? 4 का 16 होगा तो क्या कर लेंगे? 4 रुपए हाथ में 16 रुपये हो गया, क्या कर लेंगे? आज एक वड़ा पाव नहीं मिलता 16 रुपये। 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना हुआ? 256। आइसक्रीम भी आ जाएगा अभी। एक अच्छा कॉफी भी मिलेगा कॉफी शॉप में, नहीं? 256 मल्टीप्लाइड बाय 256। हालेलुया। अब नाउ वी आर टॉकिंग बिजनेस। अब अच्छी बात हुई है। अब 256 के साथ फोल्ड हो गया 65,000 समथिंग समथिंग, है ना? 65,000 समथिंग समथिंग। अब 65,000 को फोल्ड करो, आपका कंप्यूटर में एरर दिखाएगा। करो करो करो, जितना आया है 65,000 वॉटेवर, उसको मल्टीप्लाई करो 65,000 वॉटेवर से, एरर दिखा रहा है। ये सिर्फ 4 फोल्ड हुआ है। अगर चोर पकड़ में आएगा तो परमेश्वर कहता है कि 7 फोल्ड वापस दूंगा। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4 फोल्ड मारा आपके कंप्यूटर ने, आपके लैपटॉप ने, आपके सभी यंत्रों ने एरर दिखा दिया। इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा आशीष उंडेलूंगा जिसको तुम समेट नहीं पाओगे। ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा। आपको क्या लगता है इस कलीसिया में आप इतनी कुर्सियों में लोगों को संभाल पाओगे? ये ऑडिटोरियम, ये दिख रहा है, यहाँ पर एक तस्वीर आई थी। हालेलुया। लाखों लोग आएंगे, लाखों लोग, लाखों लोग। एक ब्रांच में लाखों लोग आएंगे, दूसरे ब्रांच में और लाखों लोग आएंगे, तीसरे ब्रांच में और लाखों लोग आएंगे। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से जो शब्द निकल रहे हैं वो जीवन देने वाले शब्द हैं, पूरी दुनिया सुनने के लिए आएगी। हालेलुया। आप फोल्ड समझ में आया? 30 फोल्ड, 60 फोल्ड, 100 फोल्ड। 100 गुना फोल्ड हो गया, आपके 1000 पुश्ते आशीषित हो गए। किसी ने सोचा है परमेश्वर ने 1000 पुश्ते आशीषित हो गए? कैसे करते होंगे ये? कभी सोचा? सिंपल है। परमेश्वर की बातें हमें लगता है कि बहुत उलझाने वाले हैं, लेकिन है बड़ा सिंपल। आप करोगे, समझोगे, बुद्धि लोगे परमेश्वर से, तो आपको सटीक, एकदम स्पेसिफिक तरीके से दिखाई देगा। 3 चीजें आप लोगों को आज अपने जीवन के बारे में पता करना है। सबसे पहले, आपका नाम क्या है? सोनाली। सोनाली, आपने अपना नाम रखा? नहीं। आपने रखा? नहीं। आपका नाम क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपने आपका नाम रखा? तो नाम तक आपने नहीं रखा। हालेलुया। आपका नाम किसने रखा सूरज भाई? मम्मी पापा ने। लो, हमारा नाम, मेरा नाम मुस्तफा रखा। क्यों रखा? पता नहीं, उनकी मर्जी है ना। यानी नाम तक आपने नहीं रखा। क्या परमेश्वर ने आपके ऊपर एक ब्रांडिंग की है? आप आधार कार्ड पे अपना नाम देते हो कि पड़ोसी का नाम देते हो? अपना नाम देते हो। रेलवे स्टेशन पे, होटल बुकिंग्स में, एयरपोर्ट में, सब जगह पे आपका ब्रांडिंग क्या है? आपका नाम और आपका
फेस, क्योंकि आधार कार्ड में इतना ही फेस है। बहुत गंदा फोटो निकालते हैं वो लोग। हम लोग बड़ा इंस्टाग्राम पे एकदम सॉलिड फोटो, जैसे आधार कार्ड निकालते, ये तू है क्या? हालेलुया, है ना? तो आधार कार्ड में जो फोटो है और जो नाम है और जो नंबर है, आपकी ब्रांडिंग हो गई। क्या परमेश्वर ने कोई ब्रांडिंग की है आपके जीवन के ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर? कि परमेश्वर ने बोला चलो चलो निकाल निकाल निकाल, भगाओ इनको भगाओ, ऐसा किया? या फिर ब्रांडिंग करके भेजा है? ब्रांडिंग है, निशानी। कौन बता सकता है क्यों ब्रांडिंग है? कौन बता सकता है क्यों ब्रांडिंग? क्यों ये मैं बोल रहा हूं जो ब्रांडिंग यहाँ है? क्यों पास्टर ने बोला ब्रांडिंग है? नहीं, क्यों है बोलो? ये मिलता है किसी के साथ? ये ठेंगा जो है ये किसी के साथ नहीं मिलता है। हाँ, इसका छाप अगर जाएंगे तो ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने हर एक इंसान को अलग बनाया। इतनी छोटी जगह पे इतने सारे निशान कैसे बन सकते हैं? इतने कॉम्बिनेशन, इतने परम्यूटेशंस कैसे बन सकते हैं? है ना, थक जाएगा। मतलब कितना करोगे यार, किसी से मैच नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए आधार कार्ड वालों को समझ में आया, चलो उंगली लगाओ, ये उंगली लगाओ, ये उंगली लगाओ, ये उंगली लगाओ, सब उंगली लगा के लेता है। समझ में आ गया, आपका पूरा चिट्ठा उनके पास आएगा। हम लोग गूगल के पास क्या सर्च मारते हैं उनको मालूम है। हम लोग कौन से साइट से शॉपिंग करते हैं वो उनको मालूम है। हम लोग कौन से दिन क्या करते हैं उनको मालूम है। हम लोग छुप के करते हैं, किसी को पता न चले, गूगल को पता चलता है। अगर गूगल के पास इतना शक्ति है पता करने का, तो परमेश्वर जिसने गूगल बनाया उसको कितना मालूम होगा। पहला चीज लिख लीजिए, इसको अपने डायरी में, नोट्स में लिख ले। पहला चीज, आपको आपकी ब्रांडिंग ढूंढनी है। हालेलुया। मुझे मेरा ब्रांडिंग पता चला 47 साल के उम्र में। अगर इंसान 100 साल तक जिएगा तो 47 साल हाफ टर्म हो गया। अभी मैं 53 का हूं। 47 साल के उम्र में पता चला मेरी ब्रांडिंग क्या है। मेरी जिंदगी निकल गई। अब मैं पता करके क्या करूंगा? परमेश्वर कहता है जो कीड़े खा गए ना, मैं दूंगा तुमको। तो सबसे पहले आपको आपकी ब्रांडिंग ढूंढनी है। दूसरा है, आपको अपना टैलेंट ढूंढना है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक ऐसा आशीष है, एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसी चीज है जो मैं करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। क्यों होगा? कुछ भी कर सकते हो आप इंसान हो। साइंस तो कहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग। परमेश्वर का वचन भी कहता है हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु में। तो फिर परमेश्वर ने वो एक चीज आपके अंदर क्यों डाला है? क्योंकि उसके पीछे अनंत अनुग्रह छुपा हुआ है। सोना सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है किसी को? किसी को नहीं मिला आज तक। चांदी कहां मिलता है? सोनार के दुकान में। चांदी कहां से आता है? खदान में से आता है। खदान में से सोना खदान से निकलता है, लोहा खदान से निकलता है, कॉपर तांबा खदान से निकलता है। यानी आपके जीवन को सिद्ध करने वाली चीजें, ये शारीरिक जीवन को सिद्ध करने वाली चीजें खदानों में से निकलता है। तेल कहां से निकलता है? खदानों में से निकलता है। तो आप सरसरी बाहर घूमते रहोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपको आपके आत्मा के खदानों में खोदना पड़ेगा और ढूंढकर निकालना पड़ेगा। आत्मा की बातें आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आपके आत्मा के खदानों में क्या छुपा कर रखा हुआ है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्यों छुपाया? खुला खुला देना चाहिए था ना। अगर खुला देते तो कोई लूट लेता। आप सोना निकाल के से खिड़की के बाहर रखते हो, है? रख के देखो, गायब हो जाएगा और फिर ढूंढते रह जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने अंदर छुपा के रखा है। इसलिए 47 साल की उम्र में जब मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ने पहले मैं जो पूछने को लगाया उसके बाद बताया कि ये है तुम्हारा। जब मुझे पता चला, मूसा को पूछा तेरे हाथ में क्या है? डंडा है, इधर दे। अब अगर आपके हाथ में डंडा है, सपोज मेरे हाथ में डंडा है, प्रभु ने कहा ये डंडा मैंने तुमको दिया है। मैंने, प्रभु बहुत सारे लोगों के पास डंडा है। उस वक्त जितने भी शेपर्ड थे, जितने भी चरवाहा थे, सबके हाथ में डंडा था। उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उस डंडे पर परमेश्वर का अभिषेक था। यानी आपके अंदर जो सिंपल सी चीजें हैं,
आपने उसका इस्तेमाल किया होगा जीवन में, लेकिन आपको पता नहीं है, ढूंढ के निकालना है। ये मैं किसी और दिन आकर डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बता रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ लोगों को ज़रूरत है उसकी, इसलिए दे रहे हैं। ये तो आपको आपका टैलेंट ढूंढना है, आपको आपकी ब्रांडिंग ढूंढना है। कोलगेट बोलेगा तो क्या है? कोलगेट बोले तो क्या आता है दिमाग में? टूथपेस्ट। कुछ लोग बोलते पेप्सोडेंट का कोलगेट देना, आपने सुना है ना? पेप्सोडेंट का कोलगेट देना। तो कोलगेट इतना फेमस हो गया कि टूथपेस्ट के बदले में लोग कोलगेट बोलता है। डाबर का कोलगेट देना। हालेलुया। टोयोटा बोलेगा तो टोयोटा गाड़ी। लैक्मी बोले तो मेकअप। हाँ सब माल। मेबिलिन मेकअप। तो मेबिलिन बोलेगा तो कोई गाड़ी के बारे में नहीं सोचता है। हालेलुया। मर्सिडीज एक नाम है, एक नाम है, एक ब्रांड है। आपके ऊपर परमेश्वर का एक ब्रांडिंग है, आपके ऊपर परमेश्वर का एक ब्रांडिंग है। वो आप जू बीच पे घूमते रहेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको गड्ढा खोद के नीचे जाना पड़ेगा, आपको गहराइयों में जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपका एक ब्रांडिंग किया है। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, 98% लोग दुनिया में उस ब्रांडिंग के बारे में जानते नहीं है। 99% मसीह भी नहीं जानते। 1% ज़्यादा लिख दिया क्योंकि मसीह लोग सब बैठे हुए हैं। अभी चमत्कार होगा, अभी जादू होगा, अभी परमेश्वर करेंगे। नहीं, आपको परमेश्वर के साथ मिलकर करना है। प्रतिज्ञाएं तब प्रकट होगी जब आप प्रक्रियाओं से गुजरोगे। प्रोसेस। जिस कलीसिया में प्रतिज्ञाएं बोली जाती है वो कलीसिया बड़ी एक्साइटेड रहती है। हम सब एक्साइटेड होते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनकर, लेकिन प्रोसेस को सीखना भी बहुत जरूरी है। 18वां वाक्य को पढ़ेंगे। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। ये जलन जो वर्ड है, ये बेसिकली जोशीला, उत्साहित। अपने प्रेम करने वालों के लिए आप कुछ करने जाते हो तो चलो यार कर लेते हैं, क्या करने, इसको ड्रेस खरीद के देते हैं यार, चलो ये, हाँ ये कान के बूंदे अच्छे लग रहे हैं, चलो देते हैं, ले पकड़, ऐसा देते हैं। या आप उसको उत्साह के साथ देते हैं। परमेश्वर उससे 1000 गुना उत्साहित होकर आपके साथ बात करना चाहता है और आपके विषय में सोचता है। ठीक है, मैं ऐसा बैठा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हो आप। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्वर्ग से नहीं उतरा ना, इसलिए धरती पर ही रहता हूँ, तो परेशानी में मैं भी आता हूँ। तो मैं ऐसे पढ़ा हुआ हूँ, परमेश्वर का एक वचन आता है, मुस्तफा, हाँ प्रभु ये पढ़ो, हाँ प्रभु पढ़ रहा हूँ। और उनका उत्साह जो है वो ऐसा अंदर आत्मा में आ जाता है, प्राणों के जरिए, माइंड के जरिए एक्टिवेट कर देता है। और ऐसा पढ़ा हुआ आदमी ऐसा बैठा हुआ कंप्यूटर के सामने नोट्स बना रहा है, लिख रहा है 4-5 दिन 10 दिन लिखे जा रहा है। तो मुस्तफा पढ़ा हुआ उधर, थका हारा, परेशानी में पड़ा हुआ, उसको उठाया परमेश्वर ने, उत्साह के हाथों से हाथ लगा दिया, चार्ज हो गया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए उत्साहित है। हालेलुया। इस वचन में योएल नबी को परमेश्वर कहता है कि अपने देश के, मेरे पास एक जमीन है, आपके पास जमीन है? कहां है? नहीं, आपका मन है आपका जमीन। आपके पास जमीन है, आपका मन है आपका जमीन, आपका जमीन, आपका जमीन, आपका जमीन, आपका जमीन, आपका। हम सब अपने जमीनों को लेकर आए हैं यहां पर एक देश बैठा हुआ है। परमेश्वर के लोगों का एक देश बैठा हुआ है यहां पर। आपको पता है आपके मन के जमीन को कोई नाप नहीं सकता, इतना बड़ा है वो। उसकी गहराई कोई आप नहीं सकता, इतना गहरा है वो। आप अपने मनों को लेकर आए हो यहां पर। परमेश्वर ये जमावड़े को कहते हैं देश। हालेलुया। हम एक देश है यहां पर, परमेश्वर के लोग बैठे हुए हैं और इस देश के बारे में परमेश्वर यहां बात कर रहा है। हालेलुया। तो कहते हैं कि मेरे देश के विषय में मैं उत्साहित हूं, प्रोत्साहित हूं। और उसने अपने प्रजा पर दया दिखाई। कितने लोग परमेश्वर की दया में आना चाहते हैं? आप परमेश्वर की दया में आ गए, फिर आपके जीवन को सफल होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ परमेश्वर की दया चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये जो मन है मेरा, ये दया में आने नहीं देता है मेरे को, ये ऐसा अकड़ के इधर उधर सब जाता है। प्रभु मेरे को मेरा अकड़ मैं आपके चरणों में देता हूं, मैं अपने अहंकार को आपके चरणों में देता हूं, आपकी दया में बना के रखो।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उत्साहित है। आपके जीवन, आपकी परिस्थितियां हो सकता है कि आपको दबोच कर नीचे रखा हो और आपके कुचले जाने की वजह से आपको लगता हो कि परमेश्वर मेरे बारे में क्यों सोचेंगे, परमेश्वर मेरे बारे में क्यों सोचेंगे। परमेश्वर सोचेंगे तो पास्टर जी के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर सोचेंगे तो वो देखो कितना प्रार्थना करते हैं उनके बारे में सोचेंगे, ये देखो पूरा टाइम घुटने पे ही रहते आराधना करते हैं उनके बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में क्यों सोचेगा। हालेलुया। ऐसी सोच आती है मन में, आती है नहीं आती है कि सिर्फ मुझे आता है, आती है। शाबाश। और परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि मैं उत्साहित हूं, मैं भूला नहीं हूं तुम्हारे बारे में, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। रात के 12:30 बजे भी, हाँ, रात के 12:30 बजे भी नहीं त्यागूंगा, रात के 2 बजे भी नहीं त्यागूंगा, दोपहर के 2 बजे नहीं त्यागूंगा, शाम के 5 बजे नहीं त्यागूंगा, सुबह 11 बजे नहीं त्यागूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। लगातार परमेश्वर का मुख आपके ऊपर चमक रहा है, उनका फेस आपके ऊपर है, उनकी आंखें आपको देख रहा है, आपकी परेशानियों में आपको देख रहा है, आप जो कदम उठा रहे हैं आपको देख रहा है। पवित्र आत्मा वहां पर आपकी सहायता कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 19वां वाक्य, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। आपके सवाल उठते हैं, आपके पास सवाल होता है, कितने लोग सवाल पूछते हैं या फिर डर के नहीं यार ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। जो लोग मेरे मेंटोरिंग के अंडर है वो उनको मैं बोलता हूं जब तक आप 100 सवाल लेकर नहीं आओगे कल आना नहीं। हालेलुया। आपके मन में सवाल उठता है परमेश्वर की बातों को लेकर, परमेश्वर की चीजों को लेकर, बहुत कम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है ना। बाकी सबको पता चल गया सब कुछ। हाइला, मस्त है, फिर तो सारा ज्ञान मिल गया प्रभु, सवाल ही नहीं है, सब मस्त चल रहा है। सबसे पहली बात है, सब लोग, ज्यादातर लोग डर के मारे सवाल नहीं पूछते। नहीं, परमेश्वर से सवाल नहीं पूछना, परमेश्वर मारेंगे। परमेश्वर पापा थोड़ी है, परमेश्वर मम्मी थोड़ी है। आपके सवालों का जवाब लेकर आते हैं, वो उत्तर देते हैं आपको, आपके सवालों का उत्तर देंगे वो। मैंने हजारों सवाल, मेरी गिनती भूल चुका हूं, हजारों सवाल पूछ चुका हूं और भी पूछता हूं। बाइबल पढ़ता हूं, ऐसा क्यों? फिर पवित्र आत्मा बताता है, पूरी कहानी बताता है। आओ जेनेसिस में, अरे प्रभु लेकिन मैं तो अभी फिलीपींस में हूं। आओ जेनेसिस में, आओ आओ आओ, वहां से लेकर आते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। अभी समझ में आया। 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक सवाल का जवाब मिलते मिलते क्या मिला? परमेश्वर का सामर्थ्य आया, परमेश्वर की बुद्धि आई, परमेश्वर का समझदारी आया, मेरा विश्वास मजबूत हुआ। आप अपना विश्वास मजबूत करो, आप अपना विश्वास मजबूत करो। इसी विश्वास के जरिए परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। सुनो 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 सुनो, कान खोलकर सुनो, मन खोलकर सुनो, सुनो। पोर्शे एक बहुत बड़ा कार कंपनी है। पोर्शे, किसी को पता है उसका मतलब क्या है? पोर्शे का मतलब क्या है? नहीं, कोई भी शब्द मिलेगा ना, उसको डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढो। उसका मतलब है सुनो, लिसन। हालेलुया। मर्सिडीज का मतलब है दया, मर्सी से निकला मर्सिडीज, दया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल, अन्न, दाख मधु, ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नामधराई नहीं होने दूंगा। आपकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। आप दूसरे अन्य जाति के लोग आपके नाम को लेकर गाली नहीं दे पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस वचन को समझते हैं। मैं अन्न देंगे। अब जिसके घर में खाना वाना पड़ा हुआ है, राशन वाशन पड़ा हुआ है, वो बोलते हैं कि मेरे पास तो खाना है भैया, जिसके पास नहीं है उसके लिए आया होगा। अन्न। हालेलुया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई बता सकता है ये किस अन्न के बारे में बता रहे हैं? हाँ, प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन वो फाउंडेशन है।
यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, परमेश्वर के मुख से निकलते हुए हर एक वचन की वजह से जीवित रहता है। लोग जिंदा हैं लेकिन जीवित नहीं है। 42 साल के उम्र में आकर 40 और 42 के बीच में मैं जिंदा था लेकिन जीवित नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है यार? जो जिंदा होता है वो जीवित होता है। जिंदा था लेकिन जीवन नहीं था। छोटा बैटरी, छोटा जीवन, छोटे छोटे काम। बड़ा बैटरी, बड़ा जीवन, बड़े बड़े काम। कितने लोग हैं जो बड़े बड़े काम करना चाहते हैं? इस वक्त अभिषेक मौजूद है, रिसीव करें, रिसीव करें। बड़े कामों को करने का अभिषेक रिसीव करें। बड़े कामों को करने का अभिषेक प्रभु भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। पिता परमेश्वर, जीवन दूंगा और जीवन बहुतायत में दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो स्विच पड़ा हुआ है यहाँ पे, स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड को वहां से निकाल कर या उस स्विच बोर्ड को हटा के एक ऐसे ही बाहर से मैं इधर एक स्विच बोर्ड लगा के उसके स्विच अप डाउन करता रहूंगा तो कुछ जलेगा, बंद होगा? क्यों? पावर सप्लाई नहीं है। सप्लाई कैसे आता है? सर्किट बना हुआ उसके अंदर। जो इलेक्ट्रिशियंस हैं उनको पता है, जो समझते हैं उनको पता है कि सब वायरिंग किया हुआ है। क्योंकि वायरिंग दिखता नहीं है इसका मतलब नहीं है कि नहीं किया हुआ है। आपके माइंड का वायरिंग करना चाहता है परमेश्वर। आपके माइंड का वायरिंग जो हुआ था वो पुरानी रीति से हुआ था। परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आपके माइंड का वायरिंग चेंज करेंगे। आपके माइंड का वायरिंग चेंज करेंगे तो जो पहले काम करते थे उससे बड़ा बड़ा काम करना शुरू करेंगे। जो पहले समझ में नहीं आता था वो बड़े आसानी से समझ में आना शुरू होगा। परमेश्वर का वचन वो अन्न है। ये अच्छा मौसम में आप लोग जिंदा हो। इस वक्त हम जिस पीढ़ी में हैं, हम जिस समय में हैं, ये बहुत ही बेहतरीन समय है। एक समय आने वाला है जब परमेश्वर का वचन बंद हो जाएगा। उस वक्त आप ढूंढते फिरोगे, कोई प्रचारक मिले, कोई तो बताए। मुझे वचन पे कुछ नहीं पता होगा। जितना आप जान गए हो उतना ही आपको पता होगा। ऐसी पहली बार नहीं हुआ, ऐसे पहले भी 2-3 बार हुआ है इतिहास में। परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया। परमेश्वर यहां पर कहता है कि मैं दूंगा, अन्न दूंगा, दाख मधु दूंगा और तेल दूंगा। क्या उन्होंने दिया? दिया? कितने लोग दिया बोल रहे हैं? अच्छा, मजा आएगा। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर काम पूरा करने के बाद यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। हालेलुया। अंत समय में, उन दिनों में मैं सभी के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उनके नौकरों के ऊपर भी आत्मा उंडेलूंगा, उनके साथियों के ऊपर भी आत्मा उंडेलूंगा। ऐसा ही एक समय में मैं पैदा हुआ। गटर में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने ढूंढा, निकाला, आत्मा उंडेला, एक्टिवेट हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो योएल नबी उस समय में यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु नाम होगा ये सब नहीं पता है उनको। एक मसीहा आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने गुस्से को भेजा? नहीं। अपने शांति को भेजा? नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और वो वचन आपके पास है। उस वचन में इतना सामर्थ है कि अगर आपने विश्वास करके बोल दिया तो वो प्रकट होगा। हालेलुया। लेकिन प्रकटीकरण के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वचन क्या बोलूं मैं। कितने लोग हैं जो मुश्किल समय में पता चलता है उनको क्या बोलना है? मुश्किल समय में बहुत कम लोग हैं। सीखो, बाकी लोग सीखो। जब अंधकार की शक्तियां आपके खिलाफ किसी साजिश को अंजाम दे रही है, जब कोई परिस्थिति बाढ़ की तरह आपकी तरफ आ रहा है, तो उस बाढ़ को देखकर एक वचन बोलना है। उस तूफान को देखकर एक वचन बोलना है, शालोम, शांत हो जाओ। उसको शांत होना पड़ेगा। आप सही वचन बोलोगे वो मान जाएगा। अगर उसको पता चल गया कि आप प्रभु अबू को जानते नहीं हो तो वो बोले चल बे, हवा अंधे फोड़, इसको गया फोड़ दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर अन्न देंगे, अन्न देंगे, दे दिया है। अब हमें क्या करना है? लेना है। अमेज़न पे ऑर्डर करते हो? कितने लोग अमेज़न पे ऑर्डर करते हैं? पैसा दे देते हैं, अमेज़न पे ऑर्डर कर लेते हैं। बाकी लोग कहां से ऑर्डर करते हैं?
फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है, वेरी गुड, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करता है, मतलब 2-4 हाथ गया ऊपर। चलो, तो आपने पैसा दे दिया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपको पूरा विश्वास है कि आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग वाट लगाएंगे उनकी बाद में, है ना। उसी तरह आपने परमेश्वर से सुनकर, आपने परमेश्वर से दर्शन लिया, आपने सुना और आपने ऑर्डर दे दिया, रिक्वेस्ट दे दिया, वो आएगा। हालेलुया। योएल नबी को पता था आने वाले समय के बारे में, उनको पता था कि ये बातें मैं लोगों से अभी बोल रहा हूं। यशायाह नबी 700 से 800 साल पहले जीवित थे दुनिया में, यीशु ईसा पूर्व, यीशु मसीह के पैदा होने से 700-800 साल पहले। उन्होंने बोला कुंवारी गर्भवती हो गई। उन्होंने बोला हमारा मसीहा आएगा। उसको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि वो मनुष्य है, वो भी देखा हमने क्रूस के ऊपर, हमारे मसीह को पूरी तरह से ऐसे निचोड़ के पूरा पिचक दिया, उन्होंने मार दिया। हमें पता होना चाहिए, हम मसीह लोग हैं, हम अंधाधुन नहीं चल सकते। ये यहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं, कोई जादू नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर एक प्रोसेस है। 3.5 साल अपने चेलों को ट्रेन किया प्रभु यीशु मसीह ने, उसके बाद उन्होंने अपना काम किया। 1 हफ्ते में कर सकते थे अपना काम, लेकिन हम तक वो बात पहुंचती नहीं। फिर अन्न दिया है आपको, वचन दिया है। अच्छा, वचन क्या क्या करता है? पास्टर को मिलता है, पास्टर आके इधर प्रीच करता है, नहीं? वचन क्या क्या करता है? सब कुछ बड़ा जनरल सा टर्म है। ये क्या है? ये हॉल है, इस हॉल में ब्राउन कलर की कुर्सियां हैं, इस हॉल में अच्छा सा झूमर लगा हुआ है, इस हॉल में एक टेलीविज़न यहाँ पर लगा हुआ है, एक स्क्रीन वहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, ये स्पीकर है, यहाँ पर अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं, ब्यूटीफुल डिज़ाइन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो हॉल बोलने से जनरल हो गया। ट्रेन है, क्या है? ट्रेन है। ट्रेन में लोकल डब्बा है, एसी डब्बा है, पैंट्री है, इंजन है ना। तो वचन सब कुछ देता है। चलो अभी डिटेल में जाते हैं, एक एक करके बताओ वचन क्या देता है आपको। जीवन देता है। अब दोबारा कोई जीवन मत बोलना। बुद्धि देता है, वेरी गुड। किसने बोला बुद्धि देता है? शाबाश। सामर्थ्य देता है, पावर देता है। सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। हाँ, चंगाई देता है, हीलिंग। शांति देता है, छुटकारा देता है। हाँ, आजाद करता है। और अब देखो कितना वैरायटी निकला, सब कुछ देता है। शॉर्टकट में हो गया। मैं बोला ये वचन है, सब कुछ कर देगा आपके लिए, हो गया मेरा प्रीचिंग, चलो घर पे चलते हैं। आपके बुद्धि को, आपके माइंड को, आपके विचारों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है, हाँ या ना? आपकी भावनाओं को परमेश्वर का वचन की जरूरत है, हाँ या ना? आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन की जरूरत है, हाँ या ना? आपके फैसलों में परमेश्वर के वचन का दखल होना जरूरी है। आपके रिश्तों में परमेश्वर का वचन का होना जरूरी है। आपके परिवार में परमेश्वर का वचन का होना जरूरी है। आपके पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर का वचन का होना जरूरी है। आप रोज जहां पर चल के जाते हो और जहां से चल के आते हो वहां पर परमेश्वर का वचन का होना जरूरी है। आपके पूरे जीवन के हर डिपार्टमेंट में परमेश्वर का वचन का होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, कितना समय निकालते हो जीवन में 24 घंटे में से परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और समझने के लिए? कितना समय निकालते हो? छुप जाओगे, मैं इसके पीछे छुप जाता हूँ, इसके पीछे छुप जाती हूँ। कितना समय निकालते हो? ये वचन आपके जीवन को इतने प्रभावशाली तरीके से छू सकता है, बदल सकता है, तो हम उसको समय क्यों नहीं देते हैं? हम सारा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, अड़ोस पड़ोस, ईंग आंग ऊंगी में लगा के रखे हुए हैं। ये अंधकार की शक्तियों की साजिश है कि मुस्तफा को कहीं उलझा के रखो, उसको वचन में मत आने दो। परमेश्वर ने मुझे लॉकडाउन में डाला था। लॉकडाउन शुरू होने से पहले 2016 के एंड और 2017 यानी 16 महीने परमेश्वर ने मुझे लॉकडाउन में रखा। बोला मुस्तफा हिलना नहीं, तुमको कोई जॉब नहीं मिलेगा, तुम कहीं जा नहीं सकते हो, वॉक लेना है वॉक लेके वापस आ जाओ। क्यों? परमेश्वर ने अपने वचनों को सिखाने का फैसला कर लिया। कभी कभी परमेश्वर किसी को ना पकड़ लेते हैं,
छोड़ते नहीं है फिर उसको। और नहीं छूटा मैं, बहुत रोया, अरे प्रभु जाने दो, मुंबई जाना, कुछ नहीं, बैठो पढ़ो। मैं 2 साल से बोल रहा हूं तुमको पढ़ने के लिए, तुम पढ़ नहीं रहे हो। सीखो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अन्न देंगे, अन्न देंगे। परमेश्वर आपको अन्न देगा, परमेश्वर आपको अन्न देगा। सिर्फ रोटी सब्जी पनीर चिकन मटन नहीं है अन्न, वो तो आपको कहीं से ही मिल जाएगा। आपके जीवन के हर पहलू को छूकर उसको बदलने वाला वचन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नया दाख मधु। यीशु मसीह ने प्याला लिया और कहा ये मेरा लहू है। क्या था प्याले में? दाख मधु। दाख मधु था अंगूर, दाख। अंगूर को जब आप कुचलते हो उसमें से रस निकलता है, दाख रस। दाख रस जब रखा जाता है, उसमें कुछ हर्ब्स डालते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स नहीं डालना चाहिए। यहाँ तो केमिकल वाला बेसिस, इसको पीना नहीं चाहिए। दाख रस आप घर में बनाओगे, वो दाख मधु बनता है बाद में। क्यों? रखे 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 वो परिपक्व हो जाता है। हालेलुया। दाख मधु उस जमाने में किस वक्त निकाला जाता था? रोज शादियों में, जब उत्सव होता है, जब उत्सव होता है तो दाख मधु निकल आता है। अगर आपका जीवन दाख मधु बन गया तो आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। वैसा वाला सेलिब्रिटी नहीं, इंस्टाग्राम पे ऐसा फोटो खींच के डालने वाले सेलिब्रिटी। देखो हम लोग यहाँ पर, ये देखो मैंने क्या पहन रखा है, ये वो सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर के राज्य में आप पॉपुलर हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसका प्रोसेस क्या है? दाख उगाना है। सबसे पहले आपने वचन सुना, यीशु मसीह को ग्रहण करने का निर्णय ले लिया, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया। उसके बाद यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आने के बाद यीशु मसीह के साथ क्या किया? मेले में लेकर गए। कहां लेकर गए? जंगलों में, बीहड़ों में, वो बीहड़ों में लेकर गए। हालेलुया। बीहड़ों में लेकर गए जहां पर कुछ भी अच्छा उगता नहीं है, जहां पर सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं, रेंगने वाले कीड़े हैं, आकर काटने वाले कीड़े हैं, वहां पर लेकर गए। क्यों लेकर गए? मनुष्यत्व और दैवत्व, डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को मिलाना था वहां पर। पवित्र आत्मा आ तो गए। अब परमेश्वर से 3 सवाल पूछे शैतान ने। वो 3 सवाल हमारे जीवन में हर रोज हमें आजमाता है। वो 3 सवाल है ना, वो 3 सवाल हर रोज हर परिस्थिति में हमें आजमाता है। वो हमें पता चले। और पवित्र आत्मा आने के बाद आप मेले में नहीं जाओगे, आप ऐश करने नहीं जाओगे, आपके जीवन में सब कुछ फर्राट नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़े शुरू हो जाएगी। ये बताने के लिए यीशु मसीह को लेकर गए थे पवित्र आत्मा में। हालेलुया। तो जब आप दाख बन गए, आप परमेश्वर के हाथों में एक दाख बन गए। अब आपको ऐसे रखे रहेंगे तो आप सड़ जाओगे। आपको प्रक्रिया में आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उस प्रक्रिया में डाला, आपको निचोड़ना शुरू कर दिया, आपको क्रश करना शुरू कर दिया। आप क्रश करोगे। नींबू कितना भी उगा लो, किसी काम का नहीं है जब तक उसको निचोड़ नहीं लेते हम। हालेलुया। पिछले 12 सालों में परमेश्वर ने बहुत निचोड़ा। उसके बाद जो तेल निकलता है, जो रस निकलता है, वो जीवन देता है। हालेलुया। यीशु मसीह को आप क्रूस के ऊपर देखो, एक कुचला हुआ दाख जैसा नहीं दिख रहा? ऐसा एक अंगूर को आप कुचल कर किधर चिपका दो दीवार के ऊपर, वैसे लगेगा वो, वैसे दिख रहा है। तो दाख मधु, हमारे जीवन का दाख मधु होना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी भी अंगूर फॉर्म में हैं। कुछ लोग, परमेश्वर बोलता है आ जाओ मशीन के अंदर। नहीं, मैं नहीं आता, मैं नहीं आता प्रभु, मैं आराधना दूर से करता हूं। प्रभु बोलता है बेटा इधर से इधर तो आ जा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं आने का। तो अगर आप नहीं जाओगे तो रस नहीं बनेगा। और रस बनने के बाद भी कलीसिया में आते हो, वचन सुनते हो, आप प्रोसेस में आ गए, आपके जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है, उसमें आपका रस निकल रहा है। उस रस का परिपक्व होना, यानी हम मसीह में आते हैं, हम सीखते हैं, समझने। सीखना इतना आसान काम है। कितने लोगों को अच्छा लगता है पढ़ाई करना? कितने लोगों को अच्छा लगता है पढ़ाई करना? नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, मेरे को कंटाल आता है। हालेलुया।
कॉलेज के बाद मैंने किताब को हाथ भी नहीं लगाया और अभी किताबों में बैठा रहता हूँ, परमेश्वर की किताब में। हालेलुया। नहीं अच्छा लगता है पढ़ाई करना, लेकिन वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अगर आप वहां जाओगे तो आपको वहां उसके खदानों में से आपको खोदना सिखाएंगे परमेश्वर। अपने अपने आत्मा के खदानों में से आप बहुत ही कीमती चीजें निकाल कर लेकर आओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2015 में पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु ने कहा कि मुस्तफ़ा, अगर तुम जिस तरह मैं चलने के लिए कह रहा हूं उस तरह अगर तुम चलोगे तो जो चीज लोगों को 40 साल लगे मिलने के लिए, मैं 4 साल में दूंगा। दे दिया उन्होंने, दे दिया उन्होंने। अब उसका क्या करना है वो मेरा काम है। हालेलुया। आपने कहीं खोदना शुरू किया, वहां सोना निकला, उस सोने का क्या करना है आपका काम है। उस सोने को वहीं छोड़ दोगे तो आपके जीवन में कुछ बदलेगा नहीं। हालेलुया। सोने को निकालोगे, उसको प्योरीफाई करोगे, उसको शुद्ध करोगे, कुंदन बनाओगे, फिर उसको मार्केट में लेके जाओगे, उसको बेचोगे, तब आपको उसका रिटर्न मिलेगा। हालेलुया। लेकिन सोना खोदते टाइम आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपकी लागत हो रही है, आप लगा रहे हो, आप लगा रहे हो। जब आप खोद रहे होते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको दाना पानी मिलेगा, परमेश्वर आपको बनाए रखेगा वहां पर, परमेश्वर आपको सस्टेन करेगा। लेकिन आप खोदते रहो, खोदते खोदते आप अपने खजाने तक पहुंचोगे। पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं आगे आगे जाऊंगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को मैं सीधा करूंगा, पर्वतों को मैं कुचलूंगा, तांबे के दरवाजों को मैं तोड़ूंगा, लोहे के सलाखों को मैं काटूंगा और अंधेरों में छुपाकर रखा हुआ बेशकीमती खजाना लाकर मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा, ताकि तुम्हें पता चले कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, यहोवा जिसने तुम्हें नाम से बुलाया है। हालेलुया। नया दाख मधु बनना है, हमें दे दिया गया है। परमेश्वर उस जमाने में लोगों को दाख मधु मतलब अरे वाह सेलिब्रेशन का टाइम है। आपका जीवन अगर परिपक्व हो जाएगा मसीह में, बच्चे कब तक बने रहोगे, दूध कब तक पीते रहोगे? प्रेरित पौलुस पूछते हैं हमसे, कब तक दूध पीते रहेंगे? पास्टर जी प्रे कर लेंगे ना, हमको जा दे क्या कर रहे है ना। लेकिन अगर आप पास्टर जी के साथ मिलकर उस चीज को सीखेंगे, समझेंगे, आप परिपक्व हो जाएंगे, तो आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। ब्रदर प्लीज प्रे करना मेरे लिए, मेरे को दिन भर फोन आते रहता है, मैसेजेस आते रहता है। धन्य हो, परमेश्वर की महिमा हो, अच्छा है, क्योंकि पहुंच सकता हूं मैं लोगों तक। ठीक है, जिस मुस्तफा को सिर्फ फिल्म लाइन के 4 लोग जानते थे, उसको आज बहुत सारे मसीह लोग जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन को सेलिब्रेटिंग बनाएंगे, उत्सव होगा आपके जीवन में। कितने लोगों के जीवन में उत्सव होता रहता है? नहीं होता है, को 4 लोग। जीवन का उत्सव होना जरूरी है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जीवन की आहुति ऐसे ही फालतू के लिए नहीं दिया है ताकि हम लोग भी करके जीते रहे। वो चाहते कि हमारे जीवन में उत्सव हो। इस वक्त कितने लोग उत्सव को महसूस कर रहे हैं? यहां पर इस वक्त उत्सव हो रहा है। आपको पता है स्वर्गदूत सब जमा हो गए हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। स्वर्ग खुला हुआ है, उत्सव चल रहा है। हालेलुया। आपके मन में उत्सव होना चाहिए। उस लेवल तक आपको आना है, उस लेवल तक आपको आना है, परिपक्व होना है। परमेश्वर यहां योएल ने कहा है देंगे परमेश्वर। हम लोग उस समय काल में हैं। उस वक्त उन्होंने कहा हम लोग 2000 साल बाद हैं, हम लोग उसका आनंद ले सकते हैं। हमें उसका आनंद लेना है और इसमें बढ़ना है। तीसरा पॉइंट है ताजा तेल। हालेलुया। 100 साल पहले डिजिटल वर्ल्ड था? नहीं था। 500 साल पहले के जो दुनिया थी उसी तरह चल रही है इस वक्त दुनिया। उस वक्त अगर किसी को अभिषेक किया था, 2000 साल हो गए ना अभिषेक आते आते, उस वक्त का अभिषेक क्या आज काम करेगा? उस वक्त का तेल आज काम करेगा? तेल का जो तेलपन है, जो चिकनाई है, जो लुब्रिकेशन है, वो खत्म हो जाता है। परमेश्वर कहता है कि ताजा तेल, फ्रेश एनॉइंटिंग। इस वक्त फ्रेश एनॉइंटिंग की लहर है यहां पर। इस वक्त फ्रेश एनॉइंटिंग की नदी बह रही है। इसको रिसीव करो। सुनहरे हंडियां खुल चुकी है,
सुने, मैं आत्मा में देख रहा हूं सुनहरी हंडियां खुल चुकी है, सुनहरा तेल उंडेला जा रहा है। जो विश्वास करके इस तेल को रिसीव करेगा, परमेश्वर एक फ्रेश एनॉइंटिंग दे रहे हैं आपको। अभी तक जो काम आप नहीं कर सके, अभी तक जिस तरह की पढ़ाई आप नहीं कर सके, अभी तक जिस तरह आप आत्मा में नहीं बढ़ सके, अभी तक जिस तरह का बिजनेस आप नहीं कर सके, उसको चलाने का अभिषेक आ रहा है। रिसीव करो नया गाढ़ा तेल। हालेलुया, रिसीव करो इस वक्त, रिसीव करो, रिसीव करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अभिषेक के लिए। भर भर के दीजिए प्रभु, तेल में गीला कर दीजिए सबको पिता परमेश्वर। लोगों को तेल अपने हाथों में, अपने माथे पर तेल का एहसास होने दो पिता परमेश्वर। लेट द होली ऑयल फ्लो, लेट द ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग फ्लो ओ लॉर्ड, लेट द ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग फ्लो। यीशुआ मसीहा अभिषेक अपना मस्सा करे प्रभु, उस मस्से का अनुभव दे पिता परमेश्वर। यहां बैठे हुए लोग जो जिनके विश्वास थोड़ा सा कम है, उनके शरीर पर, उनके मन पर, उनके 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 माथे के ऊपर, उनके बालों के ऊपर मस्से का असर होने दो पिता परमेश्वर, ताकि उनको एहसास हो कि ये जिंदा परमेश्वर का जिंदा वचन है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि आप तृप्त होंगे। कितने लोग अपने जीवन में तृप्त हैं? 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तृप्त हैं। आपको परमेश्वर, बाकी लोग तृप्त नहीं है। हाँ, जो है उसमें हम खुश हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है उन चीजों को मैं निकाल के रखा हूं जो किसी आंखों ने नहीं देखा, जो किसी कानों ने नहीं सुना, जो किसी मन ने कभी तसव्वुर नहीं किया। उन चीजों का क्या? हाँ, रुकी रुकी दो मिल रहा है, हम खुश हैं। थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ, नहीं खुश, हम अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड, कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड, सब अच्छे हैं। ठीक है, आपस में बोलो, वांदा नहीं, लेकिन मन में एकाग्रता रखो, मन में वो चाहत रखो कि प्रभु आपने जो निकाल कर रखा हुआ है ना, मुझे, मैं एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं, सब चाहिए मुझे, इसी जीवन काल में चाहिए। हालेलुया। उसी तरह जिद करो। परमेश्वर को जिद्दी बच्चे बहुत पसंद है। हाँ, परमेश्वर को जिद्दी वो कई बोलेंगे, बुजुर्ग लोग बोले जिद नहीं करना परमेश्वर से। परमेश्वर बोलता है करने दो, मुझे जिद्दी बच्चे पसंद है। वो लोग बोल रहे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला है मेरे को, मेरा होगा। जिद्दी बच्चे होंगे तब आपके जीवन में होगा। आपको जिद्दी होना पड़ेगा, विश्वास में जिद्दी होना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए जिद्दी होना पड़ेगा। दोस्त लोग बोलेंगे लेट्स गो आउट फॉर अ ट्रिप, आई डोंट हैव टाइम, मैं बिजी हूं। क्या कर रहे हो? छुट्टियां शुरू हो गई है, मैं पढ़ रहा हूं। दोस्त लोग बोलेंगे टू मच है यार, दिस इज टू मच। जब देखो प्रार्थना प्रार्थना, पढ़ाई पढ़ाई, और टू मच। कर लो जो करना है, जिद्दी हूं मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताजा तेल के बाद आएगा सैटिस्फैक्शन। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बाकी अन्य जाति के लोगों के सामने शर्मसार नहीं होने दूंगा। जब मैं परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर अपने करियर को त्याग कर केरला निकल रहा था, तो मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर हॉलिडे इन में पार्टी दिया, हॉलिडे नहीं, सन एंड सैंड में पार्टी दिया। और पार्टी के बाद बोलते तू पागल हो गया है। 20 साल पुराना करियर फिल्म लाइन का, 20 साल तुमने लगातार मेहनत किया है, तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए, आज के बाद हमसे बात नहीं करना। बोला ठीक है, ठीक है। वो लोग पिए हुए थे, मैं नहीं था। मेरे लिए ड्रिंक पार्टी रखा क्योंकि मैं भी पीता था। अब मैंने पिया नहीं, वो नाराज हो गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लो जो करना है। क्यों जा रहे हो यार? मैंने कहा ब्रह्मांड को बनाने वाले खुदा ने, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ने मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने आपके लिए, हर एक के लिए योजनाएं बनाकर रखी हुई है। क्या आपको उन योजनाओं के बारे में पता है? परमेश्वर कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। क्या कर रहे हैं परमेश्वर? कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या ये जवाब काफी है? चलो शुरुआत में काफी है। साल भर आप आए हो, 1 साल 2 साल तक, ये अभी आपको पुश करके अंदर जाना है। अभी आपको पूछना है कि प्रभु मैं क्या करने वाला हूं, मेरे जीवन से आप क्या करने वाले हो, मुझे क्या करवाओगे आप,
आपकी महिमा किस तरह प्रकट करोगे? पीछे पड़ोगे, मांगोगे तो दिया जाएगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो ही खोलेंगे। नहीं तो बोलेंगे क्यों मुस्तफा को काली फुकड़ परेशान करना, वो अपने मस्ती में रहने दो। हालेलुया। और मुस्तफा की नियति पूरी नहीं हुई मुस्तफा के जीवन में। मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो नियति है, जो परमेश्वर ने योजना बनाकर रखा हुआ है, जो ब्लूप्रिंट है, जो प्लान है, उसका पूरा होना जरूरी है। हालेलुया। स्ट्रगल क्यों है पता है? मेरे जीवन का स्ट्रगल खत्म हो गया। जो आदम के ऊपर श्राप था वो श्राप खत्म हो गया। मेरे जीवन का स्ट्रगल खत्म हो गया क्योंकि मैं परमेश्वर की योजनाओं के मुताबिक चलना शुरू हो गया। अभी काम करने का टेंशन परमेश्वर को है, मेरे को नहीं है। मेरा काम है साथ में चलने का। प्रभु किधर? लेफ्ट, चलो लेफ्ट, राइट, चलो राइट, घूम जाओ, घूम गया, इधर जाओ, उधर। उनका कमांड फॉलो करना ही मेरा काम है। मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया। मेरे को खिलाएंगे क्या? उनका प्रॉब्लम है। मेरे को पहनाएंगे क्या? उनका प्रॉब्लम है। तो क्या वो मजबूत है इतना बड़ा प्रॉब्लम लेने के लिए? वो हम पूरी दुनिया के, पूरे मानव जाति का प्रॉब्लम को निकाल कर वो फुर कर देंगे, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है। मैं उत्तर यानी नॉर्थ की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर कर दूंगा और उसको एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। निर्जल यानी जीवन नहीं है वहां पर, उजाड़ मतलब कुछ भी अच्छा बनता नहीं है उधर। चलो, उसका आगा यानी उसका फ्रंट जो है वो पूरब की ओर होगा। अगर ये नॉर्थ उस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। आया किधर से? उत्तर से। ठीक है। तो परमेश्वर ने बोला वहां से तो मैं निकाल दूंगा। अब उसका मुंह जो है वो पूरब की ओर रखेगा और उसका बैक जो है वो पश्चिम की ओर रखेगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। आपके खिलाफ आने वाले हर शक्तियों ने बहुत बुरा काम किया है। उनका हश्र, उनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। हालेलुया। अब कैसे करेंगे परमेश्वर? वहां से आया है, वहां से आया तो मैं ऐसे, मेरा पीठ हो गया। अब मुझे वापस जाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे घूम के उधर जाना पड़ेगा ना। ऐसा फिट कर दिया, ना इधर जा सकता हूं ना उधर जा सकता हूं, ना आगे जा सकता हूं ना पीछे जा सकता हूं, क्योंकि जहां परमेश्वर ने फिट कर दिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको वहां से हिला सके। आपके दुश्मन बड़े शान से आए, वाट लाऊया चला आता, वाट लगाया भी, क्योंकि उस वक्त हम परमेश्वर में नहीं थे। मेरे को दारू में डुबाया, गांजे में डुबाया, अश्लीलता में डुबाया, गाली गलौज में डुबाया, सड़ा दिया मेरे को। परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हारे दुश्मन को आउट, हालेलुया, और उसको ऐसा खड़ा कर दिया। अब ना तो वो घर जा सकता है ना इधर जा सकता है। क्या होगा उसका? इधर ही पड़े पड़े सड़ जाएगा। समझ गए? कितने लोगों को समझ में आया? समझ रहे आप लोग? आपके दुश्मन को ऐसे पोजीशन में लटका देंगे कि वो हिल नहीं सकता है और वो जिंदा भी नहीं रह सकता है। इसलिए लिखा है कि उसमें से दुर्गंध आएगी क्योंकि वो सड़ना शुरू होगा, और ऐसे देश में भेजूंगा जहां पर जल नहीं है। व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे दुश्मन जो एक रास्ते से आते हैं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे सामने उनका नाश करूंगा, उनके 7 टुकड़े करूंगा और 7 अलग दिशा में भेजूंगा। वो कभी भी अपने मम्मी के पास वापस नहीं जा सकते। उनकी मम्मी चाहे कितना भी रोते रहे, कर्ण अर्जुन आएंगे, कर्ण अर्जुन, हालेलुया, नहीं वापस जा पाएगा। ऐसा हश्र करने वाला है। आप जरा सोचो कि आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है। जो परिस्थितियां, जो बीमारियां आपके जीवन में आकर आपको परेशान कर रही है, जो मनस्थिति आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, और आप सोच रहे हो कि वो खा जाएगा आपको, उसकी औकात नहीं है। परमेश्वर का नाम लो, ऐसा सामर्थ आएगा, ऐसा टीम आएगा स्वर्ग से कि आपके दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
उसने मेरे को ऐसा बोला था, उसने मेरे को बोला शादी करेगा, लेकिन उसने शादी नहीं किया। अब मैं फंस गया हूँ, अब मैं फंस गई हूँ, अब मेरे जीवन का कुछ नहीं होगा, क्या करूँ? आत्महत्या कर लो क्या? अंधकार की शक्तियां युवा पीढ़ी के साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं। हालेलुया। मम्मी पापा लोग अच्छे से समझते हैं, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है। 5G, 3G, 4G, 5G, 8G, जितना जी बढ़ रहा है ना उतना माइंड खराब हो रहा है। जितना जी बढ़ रहा है उतना माइंड खराब हो रहा है। कौन बचाएगा आपके माइंड को? परमेश्वर बचाएगा। स्वर्ग से हर एक के लिए एक टीम आती है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात किया, बोला जिस तरह बड़े बड़े एक्टरों के साथ एक पूरा टीम होता है, उनका मार्केटिंग टीम होता है, उनका मैनेजर होता है, उनका सेक्रेटरी होता है, उनका मेकअप आर्टिस्ट होता है, उनके हट्टे कट्टे बाउंसर लोग होते हैं, उनका ड्राइवर होता है। ये दुनिया के राजा लोग के लिए अगर ये टीम बनता है, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं अपने बच्चों के पास पूरी टीम भेजता हूं। आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में अकेले जा रहे हो? आपको लगता है आप इन्वेस्टमेंट करने अकेले जा रहे हो? आपको लगता है आप शादी करने अकेले? पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप उस टीम के साथ मिलकर काम करोगे तो आपका जीवन उत्तम हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि पुनर्स्थापना होगी। पुनर्स्थापना ऐसे ही कैसे भी नहीं होगी। पुनर्स्थापना ऐसे भी कैसे भी नहीं होगी। पुनर्स्थापना का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब हम उस प्रोसेस में हाँ बोलते हैं, परमेश्वर हमें उस प्रक्रिया में डालता है और समझाता है, सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है और शक्तिशाली बनाता है। आइज़ाया की किताब, यशायाह की पुस्तक 48 के 17 में परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा, इज़राइल का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला। इस वक्त कौन कौन है जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं? अगर हम में से कोई है कहीं ना कहीं फंसे हुए, यस, परमेश्वर कहता है, कुछ लोग शर्म के मारे हाथ नहीं ऊपर कर रहे, कोई बात नहीं, आपके मन को परमेश्वर जानता है। जब आप हाथ खड़े करते हो तो स्वर्गदूत आपके ऊपर अभिषेक डाल देते हैं वहां से निकलने का। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मुश्किल में तुम फंसे हो वहां से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। छुड़ाकर उधरी सड़क पे फेंक के चले जाएंगे तो क्या फायदा छुड़ाने का? प्रभु आपने छुड़ाया लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, मैं वापस दूसरे गड्ढे में फंस गया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? शाबाश, ये अच्छा कलीसिया है, ये सीखने वाला कलीसिया है। मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूं। क्या सिखाने वाले हैं? फायदेमंद होने के लिए सिखाएगा। कितने लोगों का जीवन फायदेमंद नहीं है इस वक्त? 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ। परमेश्वर कहता है कि मैं सिखाऊंगा, फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे सिखाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। आंखों को बंद करो और प्रभु से बोलो कि प्रभु मैं सीखने के लिए तैयार हूं। जो निकालना है निकालो मेरे जीवन से, जहां भेजना है भेजो मुझे, जिस स्थिति में रखना है रखो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। प्रभु मुझे फायदेमंद होना है, तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए फायदेमंद होना है, अपने बीवी बच्चों के लिए फायदेमंद होना है, अपने यार दोस्तों के लिए फायदेमंद होना है, अपने कलीसिया के लिए फायदेमंद होना है, इस देश के लोगों के लिए फायदेमंद होना है, इस दुनिया के लोगों के लिए फायदेमंद होना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फायदेमंद होने के लिए अपने लोगों को सिखाइए प्रभु। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन आपके दुश्मन आपको सीखने नहीं देते हैं। कितने लोग हैं जो बाइबल खोलते नींद आता है? हालेलुया। बाइबल अच्छा, नेटफ्लिक्स देख रहे हो या जी देख रहे हो तो कोई नींद नहीं आता। मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है ना। किसी दिन बड़ा अच्छा सुर लगा रहता है, आराम से स्टडी होती है, लेकिन बहुत बार जैसे ही पढ़ने के लिए बैठा, थक गए, सो जाओ सो जाओ, 1 घंटा सो के उठा और सो जाओ, और उसी टाइम पे प्राइम खोल दिया, कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है या इंस्टाग्राम, कोई नींद नहीं आएगा। तो कौन है ये लोग? ये दुश्मन है, आपके माइंड पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन दुश्मनों को लात मारकर आपकी जिंदगी से निकालेंगे और ऐसी जगह खड़ा करेंगे उनको जहां से वो वापस घर भी नहीं जा सकते। हालेलुया। और क्योंकि वो लोग वहीं पड़े पड़े सड़ने वाला है, वो खत्म हो जाएंगे वहां पर। ये आत्माएं हैं, ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है।
ये इंसान नहीं है। कुछ इंसान है जो आत्माओं के साथ मिलकर आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, उनका भी नाश होगा वो, लेकिन उधर हम लोगों को जाना नहीं है। हम किसी इंसान को श्रापित नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता कल को वो मसीह को कबूल करके आ जाए। हाँ, तांत्रिक लोग आ चुके हैं, है ना, जादू टोना करने वाले आ चुके हैं, मर्डर करने वाले लोग आ चुके हैं। तो किसी भी इंसान को कभी श्राप नहीं कर। आपकी लड़ाई इंसानों से नहीं है, शक्ति और सामर्थ्यों के साथ है। हालेलुया। आपको ये समझ में आ गया? आपके दुश्मन को ऐसी स्थिति में रख देंगे कि वो ना तो घर जा पाएगा, ना खुद वहाँ पे काम कर पाएगा, ना खुद वो सरवाइव कर पाएगा, वो जी नहीं पाएगा। उसमें से दुर्गंध आएगी, क्योंकि दुश्मन ने बुरे काम किए हैं। दुश्मन आज भी लोगों के जीवन में बुरा काम कर रहा है, लेकिन जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आवाज लगाकर, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर पर जितने लोगों ने गुहार लगाई है, आवाज लगाई है, वहां से टीम आया है और उनके जीवन में से दुश्मन को निकाला है। जिन लोगों ने अभी तक आवाज नहीं लगाया, ये सही समय है, आवाज लगा लो। हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं करोड़ों गलतियां करके बैठा हूं, मैं गटर में था, मैं गटर में था। एक शब्द में बोलूं, मैं गटर में था, वहां पे बदबू आती थी, वहां से निकाल के परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया और जलाकर। तुम आग से होकर निकलोगे, लेकिन आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। पानी से उतरकर निकलोगे, लेकिन पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगी। हालेलुया। ऐसा करने तो दो परमेश्वर को। नहीं, मैं आग में नहीं जाऊंगा, मैं पानी में नहीं जाऊंगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैदान के पशुओं, पालतू पशु, उस जमाने में पशुपालन एक बहुत बड़ा बिजनेस था। आज हमारे पास स्टॉक्स है, बिटकॉइंस है, शेयर्स है, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, जॉब है, बिजनेस है, पैसा है, इन्वेस्टमेंट है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या कर रहा हूं मैं? केक बना के बेच रहा हूं। अच्छा पैसा कमाते लोग केक। क्या कर रहा हूं मैं? डोसा बना के बेच रहा हूं, घर में से ही। आजकल बिजनेस घर से शुरू हो गया, क्योंकि स्विगी आपके घर में ले आएगा, वहां से ले जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, आपको रखने की जरूरत भी नहीं है किसी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको स्विगी के साथ एक डील करना पड़ेगा कि आप घर में खाना बनाओ और आपकी खाना पूरे आसपास के परिसर में चला जाएगा। हालेलुया। तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त स्विगी नहीं था, डिजिटल दुनिया नहीं थी, कंपनियां नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी। किसी को कहीं जाना है, मैं जा रहा हूं, हाँ, चलते चलते जा रहे हो, कोई हाथ गाड़ी नहीं। अगर बहुत अच्छा हुआ, अमीर हुआ, तो गधे के ऊपर बैठ के जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस वक्त मैदान के पशु यानी पालतू पशु का बिजनेस हुआ करता था। पालतू पशु। अच्छा, किसी को डोसा बनाना तो क्या क्या चीजें चाहिए? उसका आटा का सामग्री है। किसी को कपड़े का दुकान खोलना तो कपड़े का दुकान चाहिए, कपड़े का दुकान में कपड़ा चाहिए तो कपड़े का दुकान कर सकता हो। मेडिकल स्टोर चलाना है, किसी को मेडिसिन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, वो चाहिए। हालेलुया। तो ये जो बेचारे पालतू पशु थे, इनको खाने के लिए चारा भी तो चाहिए ना। अगर चारा ही नहीं मिलेगा तो पशु मैं पालूंगा कैसे? अगर अब मेरा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई साधन मुझे नहीं मिला, तो मैं अपना बिजनेस को चलाऊंगा कैसे? जॉब करने के लिए कोई कंपनी मुझे हायर नहीं करेगी, तो मैं जाके जॉब कहां करूंगा? घर पे करूंगा। हालेलुया। आजकल कंपनियों के भरोसे पे मत रहिए, परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर हर एक को CEO बनाना चाहता है। हालेलुया। अरे नहीं, कंपनी में जॉब मिलेगा नहीं तो मैं क्या कर लूंगा, ये कर लूंगा। वो टाइम खत्म हो चुका है। अगर आप परमेश्वर के साथ बैठोगे तो परमेश्वर आपको प्लान देंगे। आपके अंदर है वो टैलेंट, आपको दिखाएंगे। आप अपने कंपनी का CEO खुद बनोगे। आप जॉब देने वाले बनोगे, जॉब लेने वाले नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। वो हरी हरी चराइयों में लेटाएगा। तो एक भेड़ को क्या चाहिए? चरना है, उसको खाना है। पुराने जमाने में लोगों को खाने पीने मिल गया, वो संपन्न थे। फिर कुछ लोग और थोड़ा एम्बिशियस थे, तो कुछ व्यापार करते थे। वो बकरियां चराते थे, बकरियों को पालते थे, भेड़ों को पालते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज वक्त बदल गया है, तो वो अभिषेक अभी काम नहीं करेगा। भेड़ों को पालने वाला अभिषेक अभी काम नहीं करेगा। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर अलग से अभिषेक देगा। नया तेल उंडेलेंगे।
मेरे पापा यही करते थे, अभी मेरे को भी यही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है। आपके ऊपर परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं क्या करूं? ये कर बेटा, तेल डाल दिया, अब आप चालू हो गए। हालेलुया। आपको कामयाब होने के लिए वो अभिषेक आपका साथ देगा। आपके रास्ते में जो रुकावट है वो अभिषेक हटाएगा, तो अभिषेक आपके साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जंगल में जहां पर कुछ ठीक से उगता नहीं है वहां चराइयां होंगी। हालेलुया। जहां पर कोई बिजनेस दिखता नहीं है, जहां पर कोई काम दिखता नहीं है, जहां पर कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, परमेश्वर बोलता है कि मैं वहां उगा दूंगा। जहां रास्ता नहीं है वहां पर मैं रास्ता बनाऊंगा। आप रास्ता ढूंढते ढूंढते थक गए हो, परमेश्वर कहता है कि प्रभु रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। प्रभु कहता है कि वहीं खड़े रहो, विश्वास करो, जहां रास्ता नहीं मैं लाल समुंदर खोलूंगा और वहीं से रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। आपके वृक्ष, जंगल में चराइयां होंगी और वृक्ष फलेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाएगा। अंजीर का वृक्ष यानी इज़राइल, दाखलता यानी यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, जो मुझ में जुड़ा रहेगा वो फलवंत होगा और बहुत फल उगाएगा, बहुत ज्यादा फलवंत होगा। उसका फल ठहरेगा, गिरेगा नहीं, एबॉर्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा, उसका फल ठहरेगा। हालेलुया। 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद परमेश्वर ने मेरे को पूछा क्या फल आया बेटा? मैं हैरान हो गया, निष्फल रहा। 20 साल काम करने के बाद, 20 साल अपने जीवन देने के बाद वहां पर कोई फल नहीं है जो आशीषित हो। सड़ा हुआ फल आया था, दारू, शराब, गाली गलौज, बोलते ना बेबुद्धि। तो हमारा जीवन फलवंत होना जरूरी है और परमेश्वर हमारा जीवन को फलवंत करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंजीर का वृक्ष और दाखलता ये दोनों मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन को खाते खाते, परमेश्वर के छुटकारा में चलते चलते, परमेश्वर की पुनर्स्थापना में अगर आप राजी खुशी आ जाएंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। आप मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है कि वो आपको मजबूती दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाख लता आ चुका है, ये उस वक्त आने वाला है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा वाला मौसम था ये। हम लोग उस जगह पे हैं जहां पर हो चुका है। हालेलुया। हमें सिर्फ रिसीव करना है, परिपक्वता में आना है। परिपक्वता में आना है यानी हमको दाख मधु बनना है ना, मैच्योर होना है। करेक्ट है। मैच्योर कैसे होंगे? कौन गाइड करेगा? पवित्र आत्मा गाइड करेंगे, है ना। तो पवित्र आत्मा बोल रहा है मुस्तफा भी सीधे जाओ, और मुस्तफा पलट के इधर जाना शुरू कर दिया। पहुंचेगा जहां पवित्र आत्मा चाहते हैं। पवित्र आत्मा बोलता है कि यहां पैसा मत लगाओ। अरे विपुल ने बोला बहुत पैसा कमाएंगे, डालना, लगा दिया पैसा, गया। हालेलुया। सीखोगे तभी तो जानोगे कि काम कैसे करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परिपक्वता में आने के लिए लगातार आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। पुनर्स्थापना कैसे होगी? पुनर्स्थापना तब होगी जब आप आज्ञाओं का पालन करते करते चलोगे। ओबीडियंस, ओबीडियंस इज द की। हालेलुया। आज्ञाओं का पालन करना वो चाबी है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। इजराइलियों ने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। 70 ईसा बाद, AD 70 के बाद वो बिखर गए। यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के पास जाकर बोला सूख जा। आने वाले समय के बारे में प्रभु यशुआ मसीहा उस दिन उस वक्त यहूदी लोगों को एक संदेश दे रहे थे कि अगर तुम फलवंत नहीं होगे तो सूख जाओगे, उजड़ जाओगे। और इज़राइल पूरी तरह से उजड़ गया। 1948 में इज़राइल दोबारा देश बना। 1912 से पहले इज़राइल जहां पर था वहां पे मलेरिया था। अगर कोई गया वहां बसने के लिए मलेरिया से मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हें बिखेर दूंगा। हालेलुया। अब हम लोग पुराने नियम में नहीं हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। इसका मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पूरा फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी मत जियो। आप आम लोग नहीं हो। परमेश्वर, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। आप आम हो ही नहीं सकते, आम आदमी नहीं हो, आप आम इंसान नहीं हो, आप लोग खास हो, स्पेशल हो। है सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न रहो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, मग्न रहो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। कितने लोग मेहनत करते हैं? बाकी सब क्या करते हैं? मेहनत किया 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत किया, बारिश ही नहीं है उधर। उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी के साथ एज ए हीरो पिक्चर साइन किया, पिक्चर बनी नहीं, आया ही नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन कर दिया, बना ही नहीं। जो बना वो छोटा छोटा बन के रह गया, यानी फल नहीं आया। फल क्यों नहीं आया? मेहनत नहीं किया था, बीज बोया था, हाँ, बारिश नहीं हुई। आत्मा की बारिश, मुझे बारिश की आवाज सुनाई दे रही है, आत्मा की बारिश हो रही है इस वक्त। आपने जो बीज बोया है 2021 में, जो बीज बोया था 2022 में, जो बीज बोया था 2023 में, जो बीज बोया है 2024 में काटेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। बारिश आने से पहले अपना बीज बो दो। बारिश आने से पहले अपना बीज बो दो। बारिश उस मौसम में आएगा, पहली बारिश होगी, एक फसल आया, किसान खुश हो गया, हमने मेहनत किया, थोड़ा फल आया, हम खुश हो गया। परमेश्वर कहता है और एक बारिश दूंगा। परमेश्वर कहता है कि 42 सालों के उम्र में जो तुम्हारे जीवन का नाश हुआ है मुस्तफा, दूसरी बारिश में मैं तुम्हारे जीवन को उठाऊंगा। वो दूसरे बारिश के जीवन में खड़ा हूं, लैटर हाफ, सेकेंड हाफ, इंटरवल के बाद का हाफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बारिश होने से पहले अपना बीज बो। आप अपने विचारों से बीज बो सकते हो, आप अपनी भावनाओं से बीज बो सकते हो, आप अपने श्रमदान से बीज बो सकते हो, आप अपने साधनों से बीज बो सकते हो, आप अपने कला और अपने टैलेंट से बीज बो सकते हो। क्या आप लोग बीज बो रहे हो? फिर बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो ऐसा लहलहाता फसल दिखेगा कि वो जब आप समेटोगे उस फसल को तो रखने की जगह नहीं होगी। आपके 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 गोडाउन्स भर जाएंगे, आपके गोडाउन्स ओवरफ्लो होंगे, ओवरफ्लो होंगे। हालेलुया। बारिश छींटे मार के नहीं देंगे। अच्छा बारिश चाहिए, ये ले, बहुतायत में, बहुतायत में देंगे, बहुतायत में देंगे। नजर किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर। नजर किस पर होनी चाहिए? उनकी बातों पर। नजर किस पर होनी चाहिए? उनके सिद्धांतों पर। नजर किस पर होनी चाहिए? उनकी धार्मिकता पर। हालेलुया। हमारी नजर उनकी धार्मिकता पर होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि खोज करो मेरे धार्मिकता की और मेरे राज्य की, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा, बाकी सब। अच्छा ये नहीं वो नहीं, नहीं, सब दिया जाएगा भर भर के। सोना चांदी पैसा नाम प्रॉपर्टी सब ऐसे लाइन लगा के लेफ्ट राइट करके आगे खड़े रहेंगे। सलाम साहब क्या करूं मैं? तब खलिहानों में, यानी आपके गोडाउन में अन्न से भर, खलिहान जो है वो अन्न से भर जाएगा। इस वक्त ये परमेश्वर का घर परमेश्वर के अन्न से भरा हुआ है, भरा हुआ है। आप लोग तृप्त हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अन्न से भरूंगा और रस कुंड, जहां पे दाक रस निकलता है, वो नए दाक मधु। नया दाक मधु कौन है? प्रभु यीशुआ मसीहा है। पुराना दाक मधु अभी चलेगा नहीं, ये नया दाक मधु है, नया वाइन है, नया परिपक्वता है, नई मैच्योरिटी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। ताजे तेल से उमड़ेगा। ताजे तेल के लिए रोज प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रे एवरी डे। फ्रेश अनॉइंटिंग के लिए रोज प्रार्थना करें। परमेश्वर ताजे तेल देने के लिए
ताज़ा ताज़ा निकाल कर ताज़ा ताज़ा तेल देना चाहता है। आज से 5 साल के बाद उस तरह की दुनिया नहीं होगी जिस तरह अभी इस वक्त हम लोग खड़े हैं। आज से 20 साल के बाद उस तरह की दुनिया नहीं होगी जिस तरह हम खड़े हैं। आपके बच्चों को वो तेल की आवश्यकता होगी, आपके भाइयों बहनों को उस तेल की आवश्यकता होगी, आपको उस तेल की आवश्यकता होगी। अगर आप उस तेल को लोगे नहीं, आप मांगोगे ना, तो नहीं मिलेगा। अभी एक पानी का बॉटल है, इसको अगर मैं खोल दूं और इधर खोल के ऐसा उंडेल दूं तो इधर गिरेगा, खराब हो जाएगा पानी। लेकिन अगर किसी ने नीचे बर्तन रखा हुआ है तो बर्तन पकड़ेगा पानी। कौन तेल के लिए तैयार है? तेल उंडेलने के लिए मैं तैयार हूं। तेल को लेने के लिए कौन तैयार है? तेल उंडेलने के लिए तैयार हूं। तेल को लेने के लिए कौन तैयार है? हाँ, तेल गिर रहा है, गिरने तो अपने हो गया है, हम यहाँ टाइम पास करेंगे। तो आपको नहीं मिलेगा, जो उसके नीचे खड़ा है उसको मिलेगा। इस वक्त कितने लोग नीचे खड़े हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। परमेश्वर, पिता परमेश्वर, उंडेलिए प्रभु, गाढ़े तेल से अभिषेक करे पिता परमेश्वर। यही अभिषेक आपके बच्चों को आगे लेकर जाएगा। यही अभिषेक आपके बच्चों को आगे लेकर जाएगा। यही अभिषेक, यही मस्सा उनकी सहायता करेगा पिता परमेश्वर। मस्सा कीजिए प्रभु, अभिषेक कीजिए, अनॉइंट करे सबको सबको यीशु नाजरी के सामर्थी नाम से। आप सभी अनॉइंटिंग में हो इस वक्त, अनॉइंटिंग को रिसीव करें। बुद्धि का अनॉइंटिंग, ज्ञान का अनॉइंटिंग, प्रकाशन का अनॉइंटिंग, समझदारी का अनॉइंटिंग, बड़े बड़े कामों को करने के जो सामर्थ्य है उसका अनॉइंटिंग, पढ़ने लिखने का अनॉइंटिंग है इस वक्त। रबा शंडबा, आमीन आमीन। और जिन वर्षों की उपज, मेरे दादाजी के पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे दादाजी तक आते आते वो छोटा हो गया। मेरे पप्पा तक आते आते सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा पप्पा ने अपनी बहन का एक सोने का चेन चुरा कर 100 रुपये लेकर वहाँ से भागकर आए मुंबई में। चटाई वाला, चद्दर वाला, नारियल पानी वाला, नारियल केरला से आए थे ना, उनको ही आता है। नारियल पानी वाला करते 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 छोटा सा दुकानदारी में आ गया। फिर दुकानदारी में करते करते थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन मेरे दादाजी के पिताजी हमारे गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। सब खत्म हो गया 2 पीढ़ियों में। हालेलुया। मैंने अपने दोस्त को पूछा, आपके दादाजी के पास पैसा था? आपके पापा के पास नहीं, दादाजी के पास नहीं, परदादा के पास नहीं, उसके पता नहीं। तो जितनी पीढ़ियों के पास से ये जो छीनने वाले कीड़े हैं, जितनी पीढ़ियों से लेकर निकाल कर आप तक पहुंचने नहीं दिया है, वो सब एक साथ आपको देंगे। हालेलुया। एक साथ आपको देंगे। क्या करोगे आप उसका? संभाल नहीं पाओगे, आपको देना पड़ेगा। लेके जाओ भाई, लेके जाओ। प्रभु यीशु ने कहा, पतरस बोट दिया चलने के लिए? हाँ दिया। चल आजा मच्छी पकड़ते। अरे प्रभु क्या, अभी तो हम लोग पूरी रात काली करके आए, एक मच्छी नहीं हाथ में, आप क्या बोल रहे हो? इधर वापस दोपहर के टाइम में कौन मच्छी बाहर आता है? दोपहर के टाइम में सब पानी के नीचे रहेगा। ये पेशेवर मछुआरे हैं, प्रोफेशनल्स। लेकिन प्रभु ने कहा आ जाओ, वो गए चुपचाप। क्या हुआ? उनका जाला फटने को आ गया। अपने साथियों को बोला, भाई आजा 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 आजा। वो सब निकाल के बोट में डाला तो उनका भी बोट डूबने लग गया। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनके साथ हो लो, क्योंकि वहां ओवरफ्लो आएगा, वहां ओवरफ्लो आएगा। अकेला संभाल नहीं पाता है, वहां ओवरफ्लो आएगा। हालेलुया। अलग अलग तरह की टिड्डियां हैं। टिड्डियों का नाम है, एक का नाम है अरबे, एक का नाम है योलेक, हासिल, गजाम। ठीक है। और परमेश्वर कहता है कि ये टिड्डियां मेरी भेजी हुई है। ये पुराना नियम है, हमारे ऊपर कुछ नहीं भेज रहा है अभी परमेश्वर। हमें समझने के लिए इन चीजों को समझना पड़ेगा, किन चीजों से यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। इन टिड्डियों से यीशु मसीह ने छुड़ाया। कितने लोग हैं फर्स्ट जनरेशन मसीह लोग? पहली बार मसीह, अपने परिवार से मैं पहला मसीह हूं। कितने लोग हैं? शाबाश। ये वचन आपके लिए है, क्योंकि आपके पूर्वजों को खराब किया है, आपके पूर्वजों को खराब किया है। ये आपका अधिकार है। आप लोग खड़े रहो प्रार्थना में, सब आपके जीवन में आएगा, सब आपके जीवन में आएगा। जो आपके बाप दादाओं से छीना था, दुष्ट आत्माओं ने, दुष्टता ने छीन लिया था, वो सब आपको देंगे। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। अलग अलग तरह के कीड़े आते हैं हमारे जीवन में, अभी भी उन कीड़ों का हमारे जीवन में आना जाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग मसीह में आ गए तो हम अभी बिल्कुल आना बंद कर दिया। अभी पूछता है मुस्तफा मैं आ जाऊं, मैं छोटा सा कीड़ा हूं, थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, खाने देना भाई, उधर आ जाऊं। आने दिया, वो पीछे से 2000 को और लेकर आया। हालेलुया। एक वीडियो देख लिया, 4000 लोग अंदर आ गए। एक किताब फालतू की पढ़ ली, 10,000 लोग अंदर आ गए। आप अपना कान किसको देते हो, आप अपनी आंखें किसको देते हो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग डिजाइन का पैकेज है। बाहर से सुंदर सुंदर पैकेज है, अंदर सड़ेला माल है। हालेलुया। इसलिए बच के रहो, सावधान रहो। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो। आत्मा में आपको बताया जाएगा ये मत देखो, ये मत देखो। देखने दो ना, अच्छी मूवी है। सब लोग देख रहे हैं, दोस्तों के बीच में आके क्या बात करूंगा फिर मैं। देख लिए, अब सारे अंदर आ गए, पूरी फौज अंदर आ गई। ये सब आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपके बाप दादाओं के जमाने से आपके परिवार के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। सावधान रहिए, एक योद्धा की तरह चलिए। वॉक लाइक अ फाइटर। श्राप जो इतने सालों से, इतने सदियों से चला आ रहा है, आपकी वजह से वो बंद हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हालेलुया। आगे नहीं जाएगा, आपके बच्चों तक नहीं जाएगा। ये लड़ाई हमको लड़नी है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो अगली पीढ़ी को खड़ा होना पड़ेगा। एक पीढ़ी जंगल में 40 साल घूमते रहे और वहां मर गए। योशुआ ने यंगस्टर्स को पकड़ा, जवानों को पकड़ा, उनको बचपन से ही तैयार किया युद्ध के लिए। हालेलुया। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो उनको लड़ना पड़ेगा। लड़ लो, जीत लो इसको, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जीत दे चुका हूं, मैं जीत दे चुका हूं, उस जीत को ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। रेंगने वाले कीड़े, कुछ दोस्त लोग आते हैं लाइफ में, क्यों आते हैं? ऐ भाई टाइम पास आए, ऐसा आके चले गए। जाने के बाद पता चला कुछ तो नुकसान हुआ है, पता नहीं क्या नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा लगा अच्छा सा फीलिंग नहीं आया। कुछ परिस्थितियां आ गई जीवन में, कुछ सिचुएशंस ऐसे आए और चले गए। ऐसा आए, रेंग कर चले गए। कभी कभी आप होता है कि झाड़ियों में जाते हो, बाहर ट्रैकिंग पे जाते हो, तो कुछ कीड़े ना ऐसे रेंग के चले जाते हैं और ऐसा सूज जाता है पूरा, खुजली भी होता है, दर्द भी होता है। उन्होंने काटा नहीं है, सिर्फ ऊपर से रेंग कर गए। उनके शरीर में से जो एसिड निकला, उसकी वजह से आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गया, प्रॉब्लम हो गई। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे कुछ कीड़े आते जाते रहते हैं। हालेलुया। जब मैं कलाकार था, जब मैं एक्टिंग के लिए निकला था, कुछ 4-5 लोग थे मेरे जीवन में, ऐसे ही आए और चले गए। कोई फल नहीं आया उनके साथ रहने की वजह से। ना वो अपने लिए कुछ कर पाए, ना वो मेरे लिए कुछ कर पाए। क्यों थे फिर? ए भाई टाइम पास। हालेलुया। तो ये रेंगने वाली परिस्थितियां हैं। क्यों कर रहे हो? ऐसे कर रहा हूं। ऐसे क्यों कर रहे हो यार? ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं मैं तो ऐसे कर रहा हूं। क्यों गए थे? ऐसे गया था। ऐसे वैसे मत जाओ। जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, आप कहीं मत जाओ। सावधान रहो और प्रार्थना में रहो। हालेलुया। कुछ कीड़े आते हैं जो चबा के जाते हैं। हाय, मेरी नई गर्लफ्रेंड है, 2-3 साल रहा, फिर चली गई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, 2-3 साल रहा, फिर चला गया। क्या किया? चबा के गए। कहीं इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला? नहीं डाल सकते थे, जरूरत नहीं थी, चबा के गए। 1 किलो सेब ले लो सेब वाले के पास से, और सेब पैक करने से पहले सब चबा के दिया। आप लोगे उससे? क्यों? खराब हो गया। आपके जीवन में जो बोना था वो बीज कीड़ों ने चबा दिया। जब मुझे काम करना था, मेरा वो समय इन मेरे यार दोस्तों ने चबा लिया, चबा के छोड़ दिया। खाया नहीं, चबा के छोड़ दिया, लेकिन वो बेकार हो गया ना। और कुछ परिस्थितियां और कुछ लोग ऐसे होंगे जो खा जाएंगे। आपकी आमदनी, आपका सेविंग्स खा जाएगा।
आजकल जो फ्रॉड होता है तो हजारों में फ्रॉड होता है, खा जाएंगे। सावधान रहिए, पवित्र आत्मा के साथ रहिए। इन सारे कीड़ों से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर का वचन सुनिए। जो इन कीड़ों ने, जो ये कीड़े खाकर गए, चबा के गए, रेंग के गए, निगल के गए, खा के गए, उन सारे कीड़ों ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं करूंगा। आपको क्या लगता है 5 गया तो परमेश्वर सिर्फ 5 देंगे? कितना देंगे? 7 देंगे? 7 टाइम्स। फोल्डिंग पता चल गया ना, 7 गुना कैसा आएगा। अगर वो 7 गुना भी वापस आ गया तो आपका 1000 पीढ़ी जो है वो सुख, शांति, समृद्धि और सेहत के साथ जिंदा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कीड़े तब आते हैं जब फसल खड़ी हो। टिड्डियां कब आती है? टिड्डियां तब नहीं आती जब आप हल जोत रहे हो। हालेलुया। आप मेहनत कर रहे हो, किसी चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपने इधर एग्जाम दे दिया, आपने उधर कर दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आप मेहनत कर रहे हो और आपका फसल आने वाला है। टिड्डियां तैयार हो रही है। इनके बाद दादा का पुण्य खाया था ना, चला चला जाऊया तिकड़े। और वो लोग करोड़ों में आते हैं, 1-2 नहीं आता है। ये एक देश बैठा हुआ है, यहां आने के लिए एक सेना की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। 1-2 जना के यहां कुछ नहीं कर सकता है। अभी तो सेना भी नहीं आ सकती है क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित कर दिया। हालेलुया। लेकिन जो आपके पूर्वजों से छीना है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे वर्षों का जो छीना है वो मैं तुम्हें वापस दूंगा। 7 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हो? मन लगाओ कि प्रभु मेरे जो पूर्वजों के पास मेरा जो ब्लड लाइन है, मेरा जो लीनिएज है, मेरा जो खानदान में है, जो कीड़े खा गए हैं, वो सब मुझे चाहिए। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है कैसे लूं ये सिखाओ, मुझे सिखाओ। कैसे लूं ये मुझे सिखाओ। वापस आएगा वो, यू विल गेट इट बैक। फिर उसका परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना ताकि उसमें बरकत हो। हालेलुया। जीवन को नाश करने वाली चीजें क्या आप लोगों को दिखाई देती है? जो चीजें जीवन का नाश करती है, क्या वो चीजें आप लोगों को दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। परमेश्वर को बोलो कि प्रभु आंखें खोलो, मेरा जीवन के नाश करने वाली चीजें मुझे दूर से दिखाई दे। जैसे ही वो आना शुरू करो, या तो मैं उस पर आक्रमण करूं या अपना रास्ता बदल दूं। कोई दोस्त आता है जीवन में, वो जरूरी नहीं है आपके तो ओ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ऐसे कैसे जाने दूं, हम लोग पिछले 30 सालों से दोस्त है यार। वो जीवन का नाश करने के लिए आया था। कटु सत्य है, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने बोला इनको अपने जीवन से निकाला दे दो, जाने दो इनको। यंगस्टर्स, आप लोगों के जीवन से कुछ लोगों का जाना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के उस महानता को देखना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के उस महिमा को देखना चाहते हो, परमेश्वर के वो बड़े बड़े काम को प्रकट होते हुए देखना चाहते हो, तो आपको आपकी संगति बदलनी पड़ेगी। हालेलुया। बड़े बुजुर्गों के लिए भी है, तो मेरी सहेली है, ऐसा कैसे छोड़ दो। जब देखो चिर गॉसिप चलता है। हे तुला माहित आहे का ते काय केलं, म्हणजे मला काय करायचंय बाबा, ते काय केलं काय नाही केलं, मला काय करायचं ते बघूया ना। समझ रहे हो आप लोग? तो कुछ चीजों का आपके जीवन से जाना बहुत जरूरी है। उनको निकालो। परमेश्वर से पूछो प्रभु इस वक्त कितने लोग हैं जिन्हें निकालना है। परमेश्वर बताएंगे। उनको बोलो टाटा बाय बाय सायोनारा, फिर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं जाओ। तुम पेट भर खाओगे। हालेलुया। तुम पेट भर खाओगे। सोच में बरकत होगी। सोच आपका भर भर के निकलेगा। 42 साल के उम्र में मैं एक ऐसे सिचुएशन में था जहां पर क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। आज इतने आइडियाज हैं कि क्या करना है। किसी को आइडिया चाहिए आके लेके जाओ। हालेलुया। मैं बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में जाके बैठता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज में जाके बैठते हैं। मसीह नहीं है लोग, लेकिन वो मुझे बुलाते हैं, आप आके सिर्फ बात करो, हमको आइडियाज मिलते हैं।
हालेलुया। तो उनको आइडियाज मिलते हैं। कहां से आ रहा है? जीवन देने वाली नदी बह रही है आपके अंदर से। आपके अंदर से जीवन देने वाली नदी बहेगी। ठीक है, एक आइडिया आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो वो कर सकते हैं। आपको पार्टनर बनाएंगे और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वो आइडिया पेटेंट हो जाएगा, आपको लाखों रुपया सालों में मिलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर में वो सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कार्य किया है। परमेश्वर के काम आप अपने जीवन में देखोगे 2024 में। जिस तरह का बीज आपने बोया है, आज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उस बीज पर जो मैंने 2023 में बोया है, उस पर आप अपनी वर्षा गिराइए और आशीष कीजिए, ताकि 2024 में एक लहलहाता फसल खड़ी हो। हालेलुया। और ये आपका फसल है, क्योंकि बीज आपने बोया है। आपके बाप दादाओं ने जो बीज बोया है, उसका फसल जो टिड्डियां खा गई, वो आपको रिलीज करेंगे। हालेलुया। आप संभाल नहीं पाओगे उन चीजों को, आप समेट नहीं। आप जितना भी बैंक अकाउंट खोलोगे, ओवरफ्लो होता रहेगा। आप अपने यार दो अपने 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 कलीसिया के लोगों को दे सकते हो, अपने लोगों को दे सकते हो, संस्थाएं खड़ी कर सकते हो, हॉस्पिटल खड़ा कर सकते हो, जहां पे जिसके पास पैसे नहीं है उसका इलाज हो। ऐसे स्कूल कॉलेजेस खड़ा करोगे, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो वहां पर आकर सीखेंगे। रेबाशंडा बहन आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। मेरी आशाओं को मैंने बहुत बार अपने जीवन में टूटते हुए देखा है, लेकिन अब नहीं टूटेगी। आपकी आशाओं को आप बहुत बार टूटते हुए देखा है, लेकिन आज के बाद नहीं टूटेगी। अपने उन चीजों पर आशा कीजिए जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको लज्जित नहीं होने देंगे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं। किस पे विश्वास करता हूं? यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। 2023 में डिजिटल एज में तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? हाँ, करता हूं। वही आपका जो दोस्त है, जिन लोगों ने बोला तुम पागल हो गए हो, अभी फोन करते हैं, ब्रदर भाई मेरा प्रार्थना करेगा, थोड़ा प्रे करेगा क्या? मेरा ऐसा ऐसा पैसा डूब गया रे। प्रे करता हूं, परमेश्वर छुड़ा देता है। हालेलुया। तो मैंने प्रभु उनके लिए भी काम करते हो? नहीं, तुमने प्रे किया ना, इसके लिए किया मैंने। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं आपके दोस्तों को छुड़ाएगा। आपकी प्रार्थनाएं इस प्रांत में, इस जहां आप रहते हो, वहां आपकी प्रार्थनाएं काम करेगा। आपकी प्रार्थनाएं इस देश को मसीह के पास लेकर आएगा। हालेलुया। तब तुम जानोगे कि इज़राइल के बीच में हूं मैं, इज़राइल के बीच में हूं। परमेश्वर ये जो देश है ना, इसके बीच में है, चल रहा है, आप लोगों के पास है, चल रहा है। वो किसी के जीवन की परिस्थितियों को बदल रहा है, किसी के मन को बदल रहा है, किसी के परिवार की स्थितियों को बदल रहा है, किसी के पति को बदल रहा है, किसी की पत्नी को बदल रहा है, किसी के फाइनेंशियल सिचुएशन को बदल रहा है, किसी का ये बदल रहा है, किसी का वो बदल रहा है। आपके बीच में आपका परमेश्वर है और वो लगातार 24 घंटे 365 दिन काम कर रहा है। उनको कोई छुट्टी नहीं, वो ना सोता है ना ऊँघता है। हालेलुया। आपके बीच में है तुम्हारे परमेश्वर। मैं यहोवा कहता है कि मैं हूं, फिक्र मत करो, डरो नहीं, रो नहीं, बिखरो मत, मैं हूं कहता है परमेश्वर। मैं हूं। यहोवा का मतलब है मैं हूं, कोई दूसरा नहीं है। अरे वो मेरी सहायता करेगा, अरे वो गर्लफ्रेंड नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अरे ये लड़के ने मेरे को छोड़ दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। सब ढकोसले, सब झूठ है जो आपके कान में बोला गया है। जब मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरे को लगा कि खत्म, देखो मैं अभी खड़ा हूं, पहले से अच्छा खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अच्छा, इसने साथ नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा, मेरे तो कुछ होगा ही नहीं है। किसी इंसान के भरोसे पे मत रहो। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो इंसान दूसरे इंसान पर निर्भर है वो श्रापित है, वो श्रापित है। निर्भर मत रहो, काम करो, साथ में प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन उन पर डिपेंड मत होना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। व्यवस्था विवरण 28:12 कहता है कि यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी स्वर्गीय
स्वर्गीय, आकाश रूपी को उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड है स्वर्गीय, हेवनली, स्वर्गीय वर्षा, स्वर्गीय उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर बेबस आएगा। जो मेघ, जो बारिश की बात कर रहे थे, वो स्वर्गीय बारिश है और इस वक्त बारिश हो रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। वो आपके हाथ के कामों को आशीष देगा। आप जो भी परमेश्वर के धार्मिकता के मुताबिक कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, पापड़ बना रहे हो, दवाई बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, जॉब पर हो, बिजनेस हो, कैमरा चला रहे हो, जो भी आप बना रहे हो, आपके हाथ के कामों को वो आशीष कर रहा है इस वक्त। आशीषित हो जाइए, आशीषित हो जाइए। आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। हालेलुया। जिस तरह आए हो उस तरह आप वापस नहीं जाओगे। पुनर्स्थापना यहां पर स्थापित हो चुकी है। आपके जीवन में पुनर्स्थापना स्थापित हो चुकी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर।